भारतीय की राष्ट्रीय सबक नंबर 17। नाम क्या है? दुश्मनों का शहर। राइटर इब्ने सफी। इब्ने सफी कोई बच्चा बता सकता है आपके लिए कोई खास बात इब्ने सफी की? इमरान सीरीज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों को दी जा रही है पढ़ने के लिए, उसके जो राइटर जिसका इंतजाम हमने किया है वो है इब्ने सफी। इनका ताल्लुक अगर देखें तो इब्ने सफी 1928 में पैदा हुए हैं और 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। उर्दू के अजीम नावल निगार थे जिन्होंने कानून की हताहत का पैगाम देने के लिए जासूसी नावलों के सिलसिले, जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज लिखे। आपके नावल अवाम और खवास के हर तबके में मकबूल है। ये आपके मुसन्निफ का काम है। आप देखिए आपको कहाँ ये सबक पढ़ने में क्या काम करना है, पेंसिल हाथ में रखनी है। 6 अहम किरदारों के नामों के नीचे खत खींचना है। उनमें से एक अहम किरदार कहानी में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ उसका तस्करा है। ये उन्होंने एक हिस्ट्री दे दी है कि इनमें से एक किरदार जो है आपके पास मौजूद ही नहीं है, कहानी में नहीं है, लेकिन उसका तस्करा आएगा। सही है? आपको 6 नामों के नीचे खत खींचना है। समझ शुरू करते हैं। नादिर ने नसीराबाद पहुंचकर इत्मीनान का सांस लिया। वो अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आया था, अपनी बदनामियां, अपनी दौलत, अपना रौब, सब कुछ पीछे छोड़ आया था और अब वो पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं कर सकता था। वो रामगढ़ से आया था, वहाँ लोग उससे डरते थे। जिधर नादिर की मौजूदगी का शुबा भी हो जाता उधर से मालदार लोगों का गुजर कम ही होता था। रामगढ़ का मालदार तबका खुसूसियत से उसे हवा समझता था। हवा नहीं, हवा कोई माफूकुल फितरत चीज जिससे लोग बहुत डरते हो और ज़्यादा हो, अनजाना हो। सिर्फ नाम सुना और क्या हुआ, डर पैदा हो गया, अजीब से एहसास हुआ, समझते थे पता नहीं क्या बना है। और मालदार लोगों का कम नजर होने का मतलब ये है कि इसका जो पेशा था कोई अच्छा नहीं था, या तो लूट मार रहा होगा या चोरी डकैती या भत्ता खोरी, इनमें से कुछ होगा। ठीक है। नादिर कौन था? एक तालीम याफ्ता बदमाश जो महज अपनी कृत्रिम सुंदराहट की वजह से बदमाश बन गया। वो काफी ज़हीन और बासलाहियत आदमी था, इसलिए कानून की जद से बचता रहता था। मकामी हुक्काम से भी उसने नहीं बिगाड़ी थी और उनकी खिदमत ही करता रहता था, लिहाजा उसे काफी छूट मिल गई थी। इसी नादिर की जिंदगी में एक जबरदस्त इनकलाब आया और उस इनकलाब का बानी सिर्फ एक जुमला हुआ था जो आज भी उसके कानों में गूंज रहा था। सिर्फ एक जुमला और उसके कानों में गूंज रहा था। पढ़ा लिखा था, समझदार था, इसलिए ये भी पता था कि माशरे में सर्वाइव कैसे करना है। पेशा उसने जो चुना बदमाशी का था, लेकिन उसमें भी जो वहाँ के मकामी लोग थे, हुक्मरान थे, पुलिस अफसरान थे, जो करता धरता होते हैं, वो लोग उनकी नादिर क्या था, उनकी खिदमत में भी हाजिरी देता रहता था, बिगाड़ के नहीं रख सकती थी और खिदमत करता रहता, सहायक, पैसा, रिश्वत जो भी। ठीक है। अब आगे देखते हैं जुमला क्या था। और जब वो फातेह की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों से इंतकाम नहीं लिया जो उन पर ओजमियां फेंकते थे।
और जब वो फातेह की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों से इंतकाम नहीं लिया जो उन पर ओझड़ियाँ फेंकते थे, उनकी राह में कांटे बिछाते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे। उन तमाम लोगों के लिए खुली माफ़ी थी जिन्होंने उन्हें हिजरत पर मजबूर किया था। ये वाक़या कुछ आप लोग को याद आ रहा है? किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि यही वो किरदार है जिसके बारे में कहा गया था कि नाम नहीं होगा, सिर्फ उनका क्या है, तज़किरा है। और यही शायद वो जुमला है। अभी आगे और कंटिन्यू करते हैं। वो इनकलाब उस वक्त हुआ था जब वो एक दुश्मन से इंतकाम लेने जा रहा था। उसकी जेब में भरा हुआ बे आवाज़ रिवाल्वर भी मौजूद था और हालात ऐसे थे कि वो बड़ी आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन राह में एक वाइस की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। वाइज, वास करने वाला, वास नसीहत, या जो हमारे मौलाना साहब वगैरह एक तकरीर अगर कर रहे हों और उसमें कुछ नसीहतें, कुछ पैगाम इस तरीके का चल रहा हो तो उन्हें क्या वाज बोलते हैं, उसके वाज हो रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो और जो वो दे रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, वाज। वाइस की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसे मज़हब से ज़र्रा बराबर भी लगाव नहीं था और वो कभी मजहबी जलसों की तरफ रुख भी नहीं करता था, मगर उस रात महज वाइस की खुशगुलोई ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। बहुत अच्छा बयान, मीठा मीठा अंदाज और ऐसा अंदाज के इंसान सुने और उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाए। वाइस तकरीर करने से पहले नज़्म पढ़ रहा था और पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि नादिर बेख्तियार उसकी तरफ खींचा चला गया। यूँ भी उसे 2 घंटे तक इधर उधर रहना था क्योंकि काम का वक्त तो प्रोग्राम के मुताबिक 2 घंटे बाद ही आता। किस काम का वक्त? कत्ल करने का, क्योंकि इसकी जेब में क्या था, बेआवाज़ रिवाल्वर मौजूद था। वो जलसा गा के एक गोशे में जा बैठा। नज़म खत्म होने पर तकरीर शुरू हो गई और नादिर बस यहीं बैठा रह गया। उसने सोचा यहीं कहीं ना यहीं क्यों ना 2 घंटे गुजार दिए जाए। 2 घंटे तो गुजारने आगे तकरीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर थी। नादिर का सर खुद का खुद झुकता चला गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वाइस का एक एक लफ्ज़ सामने से गुजरकर उसकी रूह में तहलील हो रहा था। और फिर जब वाइस इस मौजू पर आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई मुंतकिमाना कार्रवाई नहीं की तो नादिर की हालत गैर हो गई। उसने सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से भी इंतकाम नहीं लिया था जिसने उनके चचा का जिगर तक चबा डाला था। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, एक आया है तहजीर होना और एक और आया मुंतकिमाना। नाम तो यहाँ भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आगे गया तो इसके किरदार में छठी शख्सियत है ना, उनका यहाँ किरदार नहीं है, उनके मुताबिक तकरीर चल रही है। तहलील होना किसी चीज़ के अंदर हल हो जाना, गायब हो जाना। जैसे कि हम पानी के अंदर चीनी डालें और उसे मिक्स करें, चीनी की नज़र आती है वो उसमें तहलील हो गई। बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज उसके अंदर उतरते चले गए, ऐसे कि उसके जो सोच है, उसका दिमाग है, उसका जिस्म उसका हिस्सा बना।
ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरीके से इसको मदद से लगाव मिलता तो ये इसे कुछ और चीज़ समझ रहा और खुद को और चीज़ समझ रहा, बल्कि इसके अंदर उतरते चलेगा ये। ठीक है, मुंतकी माना ये लफ्ज़ है, ऐसी कार्रवाई जिसमें इंतकाम है उसको आप बोलते हैं मुंतकी माना। यानी कि एक तो मैं किसी शख्स को थप्पड़ मारूं, तो जुल्म हो गया वजह में थप्पड़ मारूं, लेकिन वो शख्स इंतकाम के लिए मुझे एक थप्पड़ और मारे कनेक्ट, तो वो उसने क्या लिया, इंतकाम लिया। इंतकाम दरअसल बदला ही होता है किसी चीज़ के बदले। कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ जातियाँ हुई थी, ओजड़ी फेंकी गई थी, पत्थर मारे गए थे, इतने ताइश से वापसी पर तो इतने आपको लहूलुहान कर दिया था कि आपको जिक्र क्या हुआ था वो नहीं हो गया था। लेकिन जब आप आए और आपके चचा का जिगर तक निकाल कर चबा गया था हिंदा नामी औरत में, ठीक है, जो अबू सुफियान ने। लेकिन जब आप फातिह मक्का की हैसियत से दाखिल हुए तो आपने फातिहा वाली कोई चीज़ नहीं है अपना, बल्कि सबसे अफू और दरगुजर का जज्बा रखा था। वही तकरीर चल रही थी जब ये नाज़िम वहाँ पर अपने 2 घंटे निकालने के लिए बैठा है और फिर वहाँ से उठ नहीं सका। उसने सुना कि ताइफ वालों ने पत्थर मार मार कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म लहूलुहान कर दिया था, लेकिन इस हाल में भी दुनिया के सबसे बड़े इंसान ने उनकी बेहतरी के लिए ही दुआएं। नादिर ने ये सब कुछ सुना, बच्चों की तरह रो पड़ा। उसे इसका भी होश नहीं था कि वो किसी बड़े मजमे में रो रहा था। शायद वो जिंदगी में पहली बार इस तरह रोया था। इंतकाम का वक्त न जाने कब का गुजर चुका था। नादिर उसी वक्त उठा जब दूसरे उठ रहे थे, यानी जलसा खत्म हो चुका था। असल में जो नादिर की अपनी शख्सियत थी, था तो पढ़ा लिखा शख्स था, अच्छे और बुरे की सब तक पढ़ लिख कर फिर वो यहाँ पर आ गए। जलसा में बैठा है, तकरीर सुननी है कि यकीनन पिछले कुछ वाक़यात होंगे जिसकी नज़र से गुजरे हैं और उसे बस सिर्फ एक क्या लो की ज़रूरत थी। वो जिंदे की सूरत में उसकी कानून में गई है और बस वहाँ से उसका क्या हुआ एकदम पलटा था। अब यहाँ पर उन्होंने वाक़या ख़त्म किया है, अब वहीं आएगा जहाँ पर फिर हमारा सबक शुरू हुआ। नादिर के जहन में आंधियाँ भी चल रही थी, लेकिन उसके कदम घर ही की तरफ उठते रहे। वो एक बड़े और खूबसूरत मकान में रहता था, उसके पास कार भी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया। उस सुराही का पानी पीना भी अब उसे गंवारा न था जो पहले से उसके घर में मौजूद थी। जब तक वो उस घर में ठहरा, सड़क पर लगे हुए नल से पानी पीता रहा और उस वक्त तक भूखा ही रहा जब तक कि अपने एक शरीर शनासा से कुछ रुपए कर्ज नहीं ले लिए। शनासा जान पहचान वाला शख्स जो शरीफ सा है, उससे कुछ रुपए कर्ज लिए हैं। उसने उससे साफ कह दिया था कि वो रामगढ़ से जा रहा है और जब भी वो उसके रुपए अदा करने के काबिल हुआ बजरिया मनी आर्डर रवाना कर देगा। नादिर को लिबास काट रहा था जो पहले से उसके जिस्म पर मौजूद था। उसने कर्ज के रुपयों में से अपने लिए मामूली किस्म के रेडीमेड कपड़े खरीदे। फिर वो नसीराबाद के लिए रवाना हो गया। रामगढ़ में अपनी सारी इमलाक यानी कि उसकी जायदाद या मिल्कियत की जो भी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं ना ये इस चीज़ का मालिक कौन है, तो जो जिसकी वो चीज़ होती है वो तो मालिक होता है, वो जो चीज़ होती है वो इमलाक में आती है। मिल्कियत बोलते हैं ना, किसकी मिल्कियत है, मुख्तलिफ बैंकों में उसकी बड़ी बड़ी रकूमात थी, लेकिन वो उन्हें भी भूल जाना चाहता था। नसीराबाद पहुंचकर उसने रेलवे के उस शेड में पढ़ाने जो तीसरे दर्जे का मुसाफिर खाना कहलाता था और दूसरे ही दिन से उसने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। वो ग्रेजुएट था और बिजनेस का काफ़ी तजर्बा भी रखता था, इसलिए एक ऐसी फर्म में उसे क्लर्क की जगह मिल गई जो रुई की तजारत करती थी। 3 दिन तक वो इत्मीनान से काम करता रहा। चौथे दिन अचानक मैनेजर ने उसे अपने कमरे में
तलब कर लिया। नादिर को नीचे से ऊपर तक घूर कर देखा और फिर फोन की तरफ इशारा करके बोला, तुम्हारी कॉल है। रिसीवर मैच पर पड़ा हुआ था। नादिर ने कांपते हुए हाथ से उठाया। वो सोच रहा था कि यहाँ कौन जान पहचान वाला निकल आया। हेलो हेलो, कौन है? किसी ने अंग्रेजी में पूछा। लहजा गैर मुल्कियों का सब है। नादिर, ओ नादिर, वही नादिर जो मंशियात की नाजायज तिजारत करता है? सवालिया निशान पर। रामगढ़ वाला? हाँ, मगर अब नहीं। वही नादिर जो फरेबदही का माहिर है? कुछ दिन पहले की बात है। तुम इस फर्म के साथ कोई लंबा फराड करना चाहते हो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इसे तस्लीम नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है। नादिर झुंझला गया। तुम कौन हो? एक ऐसा आदमी जिसने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। देखा होगा, फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे इस फर्म से हमदर्दी है, मैं इसका नुकसान होते ना देख सकूंगा। इससे पहले मैं मैनेजर से भी तुम्हारे मुतालिक गुफ्तगू कर चुका हूँ। नादिर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। नादिर ने अपनी परेशानी से पसीना पोंछते हुए रिसीवर रख दिया। ये क्या कह रहा था मिस्टर नादिर? शायद तुमने चंद बातों का एतराफ़ किया है। मैनेजर की परेशानी पर सिलवटें उठा। जी हाँ, सच्ची बातों का एतराफ़ करना ही चाहिए। तो ये हकीकत है कि तुम ऐसे ही हो जैसा उसने कहा है? वो नहीं बल्कि था। अब मुझमें बड़ी तब्दीली हो गई। तुमने किसी बात की तरदीद भी तो की थी? जी हाँ, वो कह रहा था कि तुम इस फर्म के साथ में बड़ा फराड करने वाले हो। मैंने उसके इस ख्याल की तरदीद की थी। तरदीद? किसी चीज़ का इनकार करना। मिस्टर नादिर, हम दीदा दानिस्ता किसी ऐसे आदमी को नहीं रख सकते जिसका रिकॉर्ड इतना खराब हो। दीदा दानिस्ता, वैसे तो दीदा आप कहते हैं और देखने की आंखें जो बोलते हैं, क्या दीदे बता रहे हो? दीदों में शर्म नहीं है, दीदों का पानी मर गया। दानिस्ता जानबूझकर, यहाँ दीदा दानिस्ता जब एक साथ है, इसके मायने ये हैं कि हम जानबूझकर के ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में हमें मालूम हो गया है कि उसका रिकॉर्ड सही नहीं है, खराब रिकॉर्ड है, पेशावर मुजरिम है, हम उसे यानी कि आपको लेके वक्ती तो नहीं निकल सकते। हमें पता रिकॉर्ड खराब है, फिर हम अपनी फर्म में उसको जॉब दें, ये नहीं सकता। सुनिए तो सही जनाब, नादिर हकलाया। नहीं मिस्टर नादिर, मैं मजबूर हूँ। मैनेजर ने पैड पर कुछ लिखते हुए कहा, आपको यहाँ तीसरा दिन है, मैं 10 दिन की तनख्वाह के लिए लिख रहा हूँ, आप कैशियर से ले लीजिए। मैं खैरात नहीं दूंगा, नादिर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, सिर्फ 3 दिन की तनख्वाह के लिए लिखिए। वैसे कानूनन आपको 1 माह की तनख्वाह देनी चाहिए। ये जुमला देख रहे हैं पूरा, ये जुमला बोला है इसने। मैं खैरात नहीं दूंगा, यानी कि 3 दिन काम किया है ना, 10 दिन की तनख्वाह क्यों दे रहे हो? और फिर ये भी जता रहा है, उसने मैनेजर ने पैड पर लिखते हुए एहसान जताया था ना कि 3 दिन को मैं काम करते हुए मैं 10 दिन की दे रहा हूँ, तो पढ़ा लिखा आदमी का शोर आदमी। उसने उसका जवाब भी दिया है कि वैसे कानूनन तुम्हें 1 माह की तनख्वाह देनी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ा। कौन निकाल रहा है? फर्म निकाल रही है, उसने वहाँ पर जॉब की है, कुछ कवानीन होते हैं, रेगुलेशन होती है, आप खुद निकाल रहे हो, आपको 1 महीने की तनख्वाह देनी चाहिए। लेकिन मैं कितने दिन की तनख्वाह दूंगा? 3 दिन की। उसने उसका वो एहसान की और अपना शऊर और समझदारी जो उसे मालूम है वो भी जता दी। यही गनीमत है मिस्टर नादिर कि हम आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। मैनेजर ने पेट से पर्चा फाड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं सिर्फ 3 दिन की तनख्वाह लूँगा। नादिर ने मैनेजर की आंखों में देखते हुए सब लहजे में कहा, अगर आप पुलिस को इत्तला देना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, शौक से नहीं।
बस यहाँ पर हमारे पास सबक खत्म है। मैनेजर यहाँ देखें, अगर कराने की कोशिश कर रहा है तो कैसे शख्स को निडर आदमी है, रिकॉर्ड खराब यही नहीं है, सबसे बनाकर रखी हुई है। अगर अच्छाई की तरफ पलटा है या बुरे काम छोड़े हैं तो किसी डर की वजह से नहीं छोड़े, बल्कि एक बहादुरी के फैसले पर छोड़े। बड़ा बैंक बैलेंस मौजूद है, बड़ा घर मौजूद है, और है वो कार और कोठी और काटी कार और कोठी सब मौजूद है, सब ऐसे छोड़कर आए हैं। इतना बहादुरी का जो काम कर रहा है, कदम उठाया है, उसको लगा रहा है, तो शौक से आप अपना ये शौक पूरा कर लीजिए। लेकिन मैं तनख्वाह जी बहुत अच्छा बता रहा है कि इस सबक को अब हम खुलासे की सूरत में लेके जा रहा हूँ। सीखा क्या है कौन बताएगा? आयशा, तो ये बात अच्छा चलिए, नादिर का किताब बता दिया इन्होंने। नादिर बात करूँ पढ़ा लिखा आदमी था, तो बिहार हो गया या उसके जी वो रामगढ़ में अपना सब कुछ छोड़ के आ गया था, माल दौलत। उसने हक की खातिर करने का फैसला करके सब कुछ छोड़ दिया। से पैसा नहीं लिए थे। एक मिनट बेटा, एक तो लिखने दो। जी अच्छा, वो जो हक उस पर जो वाज़ेह हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सुनकर हुआ था। वो उसके अंदर की आवाज़ ठीक है। और उसके बाद क्या वो ये रहा, उसके बाद उनकी चीज़ें थी, दाल रोटी मंगरा बैंक अकाउंट सब छोड़ दिया। अच्छा, आप अभी बताएं पूरे साल में सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है, कोई बुराई को छोड़कर चाय में आए तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उसको मतलब वेरी गुड। जैसा कि वहाँ मैनेजर ने किया,
मैनेजर ने क्या किया कि जब तक बुराई के रास्ते पर चल रहे थे तो यही लोग चलते थे और उसका कहा मानते थे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई शख्स बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाए तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या सबक मिलता है? एक सबक और है, मैंने लगा दी छोटी से थोड़ा खड़ा कर लीजिए, चलेगा जरूर। एक सबक हमें ये भी तो मिल रहा है, एक आखिर में मैं भी तो बोलूँ थोड़ा, चलिए आप लोगों ने ऐड करा दिया या कोई और बच्चा ही अगर दे दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक और समझ मिली है इसमें, वैसे तो हर कोई अपना नुक्ता नज़र से देखता है, जो जिस नुक्ता नज़र से मैं भी देख रहा हूँ, एक सबक और भी चलेगा थोड़ा सा समझे। एक सबक इसमें यह है कि जब भी हम पर ये वाज़ेह हो जाए कि हम गलत राह पर हैं, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, हमें फौरन हक की तरफ मुड़ जाना चाहिए और गलत को क्या करना चाहिए, छोड़ देना। तो ये सब मिल रहा है इसे मैं थोड़ा सा इसकी जगह निकाल दूँ। यहाँ पर आपकी फाइंडिंग करना है। सही है। इस तरीके से नाजिक में सारा बैंक बैलेंस अकाउंट कार रोटी आसाइशात सब छोड़ दी, यहाँ तक कि जो लिबास था अपना वो भी छोड़ दिया और भाग के पैसों का लिबास लिया और लोगों से क्या मुस्तान वापस दे दिया और जाकर क्या करें भाव में कर दी। तो जैसे अगर हमारे पास जो गलत राह को छोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होती यही है कि हम इन चीज़ों में इतना बाउंड हो जाते हैं कि इनको छोड़ नहीं पाते, तो फिर हर बातें हमसे बाकी इस तरफ नहीं है। तो हमें भी बिल्कुल इसी तरीके से करना चाहिए।